देखिए, जनरली ज्यादातर कपल जो क्वेश्चन करते हैं वो लीगल मैटर में करते हैं कि पुलिस मदद करेगी या नहीं करेगी, पर आपका क्वेश्चन आज वाकई में बहुत अच्छा भी है और इस तरह का सिचुएशन प्रैक्टिकली होती भी है। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। सबसे पहले दोस्तों, हमारे बीच एक नए कपल हैं। आज मैं इनका परिचय कराता हूं। आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम लवकुश कुमार है। लवकुश कुमार जी। कहाँ से आए लवकुश आज? हम यूपी उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से आए हैं। ठीक है जी। आपकी 4 नंबर फाइल है, हमारे आज चौथी शादी हुई है आपकी। जी। आप लो बेटा, आपका क्या नाम है? शिवांगी रानी। शिवांगी आप कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश, रतनपुर आया। हाँ, दोनों का मतलब डिस्ट्रिक्ट तो एक ही? जी। बिजनौर है ना? जी। दोनों बिजनौर उत्तर प्रदेश के हो? जी। अच्छा, अब लवकुश ये बताओ तो भाई, जैसे ये हमने आपकी मैरिज कराई है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप दोनों ही हिंदू, ठीक है? हम किसी भी तरीके से एक दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहे थे। ओके, तो ये आपका डिसीजन था कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो? नहीं, इनका भी या शिवांगी का भी था? शिवांगी मेरा भी था। मेरा भी था। माइक लो बेटा, आपसे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जी, मेरा भी था। आपका भी था। जैसे आप यहाँ पहुँचे थे आज, जी, तो मैंने उस समय भी पूछा था जी, पूछा, मर्जी से आए हो या नहीं? कुछ पूछा था। क्या पूछा था? कि आपकी मर्जी है या नहीं? हाँ, मतलब ये किसी दबाव में, किसी प्रेशर में हाँ, नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या कारण से जो आपको ये मजबूर होना पड़ा कि मुझे ये शादी करनी है और मैं इनके साथ रहूँ? जैसे कि आपने 4 साल हो गए, तो मैं अच्छे से जान गई थी इनको। ठीक है, पता है कैसे हैं कैसे नहीं, तो इस वजह से एक लड़की की लाइफ में ये जरूर होता है कि वो ये सोचती है जिस परिवार में जाऊंगी वहाँ मुझे कैसा हस्बैंड मिलेगा, किस तरह की मेरी केयर होगी, किस तरह से मुझे रखेंगे। बिल्कुल, बहुत आपकी केयर करते हैं, बहुत आपको सही से रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको कुछ लगता हो कि भाई हमें आगे ये परेशानी आ सकती है, या कुछ आपको लगता हो तो आप मुझसे, आप कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर जी, हमने तो शादी कर ली, ठीक है। अब इनकी फैमिली के हमारी फैमिली पर प्रेशर बनाया जाए तो सर जी हम क्या करें? अच्छा, हाँ। प्रेशर किस तरह का? लड़की को वापस दे दो, इस तरह का भी होता है सामाजिक? जी 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 जी। कई बार मैंने देखा है, मैं प्रैक्टिकली ऐसा देखता हूँ, मैरिज कराने के बाद जब उन्हें ये पता लगता है कि लीगली मैरिज हो गई है, तो वो सामाजिक स्तर पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब देखते हैं ना कि भाई कानूनन हम कुछ नहीं कर सकते, कानूनी इस तरह से मजबूत हो गए हैं, तो वो सामाजिक प्रेशर लोग बनाते हैं। तो इस तरह की स्थिति आ सकती है कि लोगों को जोड़ा जाए और कहा जाए भाई इनको देना है हमें लड़की को अलग से। देखिए, जनरली ज्यादातर कपल जो क्वेश्चन करते हैं वो लीगल मैटर में करते हैं कि पुलिस मदद करेगी या नहीं करेगी, पर आपका क्वेश्चन आज वाकई में बहुत अच्छा भी है और इस तरह का सिचुएशन प्रैक्टिकली होती भी है कि सामाजिक प्रेशर भी बनने लगता है कि भाई समाज, कुछ लोगों को जो समाज में इस तरह के लोग होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, कहलवाया जाता है, लड़की को वापस दे दो, ये है वो है, इस तरह का प्रेशर परिवार पर बनाया जा सकता है। तो हो सकता है आपका परिवार भी आपको, क्योंकि ऐसी स्थिति मैंने कई बार देखी है कि लड़के के परिवार वाले भी लड़की के परिवार से मिल जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। आप दोनों अलग नहीं होना चाहते, ठीक है? दोनों में से कोई परिवार एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप कहीं भी रह लोगे, अपना कुछ करोगे और अपनी लाइफ को अच्छे से काट सकते हो, पर आप एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि यदि आपको लगे कि इस तरह का कोई प्रेशर बन रहा है, परिवार दोनों एक हो सकते हैं, तो इस स्थिति में आप घर से अलग कहीं पर सेटल हों और दोनों एक साथ रहें। देखिए, होता क्या है कि कुछ चीजें तत्काल में उनका असर कुछ और दिखाई देता है, एक कुछ टाइम बीतेगा जब दोनों फैमिली को एहसास होने लगेगा कि भाई दोनों बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, सही से कमा खा पा रहे हैं और उनमें आपस की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो ये मान लीजिए कि मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, वही परिवार आपको ही अप्रिशिएट करने लगेंगे, आपकी बढ़ाई करने लगेंगे और आपको दोनों को सपोर्ट भी करने लगेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप ये ध्यान रखें कि आपको दोनों को उन परिवारों से अलग, अपने परिवारों से अलग, पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहां पर आप कमा खा सकें वहां पर रहना है, जिससे कि आप दोनों को कोई अलग ना कर सके। और कोई क्वेश्चन आपका लीगल मैटर में हो? जी 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 सर जी, हमारे घर पे सबको पता है, मतलब ठीक है, आपके हमारे घर भी और इनके घर भी, ठीक है, दोनों परिवारों को। अब हम घर से परिवार को पता तो इसलिए कि आप पहले ही वहाँ पर भैया, हाँ, हम उनसे कह चुके हो, रिश्ते के लिए बात कर चुके हो। जी जी जी। एक जाति का मामला है, एक जाति का मामला है। जी जी। अभी हम जैसे इनको लेके आ गए, ठीक है, तो वे तो घर में उसमें पुलिस में FIR कराएंगे या कंप्लेन कराएंगे, पुलिस हमारे घर जाएगी, तो सर इससे बचने का कोई रास्ता बताया हमें। ठीक है, देखिए इसका यह है, मैं जनरली समझाता भी हूँ और आपके केस में भी
ये चल रहा है। बाकी जो कपल इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी ये चीजें समझ में आएंगी। पुलिस इंटीमेशन हम जनरली कराते हैं ज्यादातर मैरिज में, ठीक है ना। आपके में भी पुलिस इंटीमेशन करा रहे हैं। उसका फायदा क्या होता है कि पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कई बार सच इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। आपका नाम लिया जाएगा, बोला जाए भाई बहुत गलत लड़का है, उसके जो साथ वाले हैं वो भी गलत हैं, ठीक है ना, और हमारी लड़की को वो किडनैप कर ले गया है क्योंकि उसने पहले भी उसका रास्ता रोका था, ये किया था, वो किया था, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो हमें उसी पर शक है। और आपके मान ले आपके नाम दर्ज, आपके नाम से लिखा दिया जाएगा और केस लिखा दिया जाएगा आपके खिलाफ किडनैपिंग का, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब आप कैसे बच रहे हैं? पहली चीज, पुलिस को इंटीमेशन इसलिए कराया जा रहा है कि यदि वहां इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाती है गलत, तो उनके पास जब ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आप दोनों कहीं गायब नहीं हुए हैं, लड़की कहीं मिस नहीं हुई है, लड़की अपनी मर्जी से गई है और दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों ने शादी की है, तो फिर आपके खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। केस रजिस्टर्ड होने पर भी क्या होता है, उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाय द वे यदि केस रजिस्टर्ड भी हो जाता है तो आप हमारे टच में रहें। एक तो मैं अपने जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं, जो भी कपल होते हैं, मैं सबको बोलता हूं, कोई भी आपकी इस तरह की सिचुएशन है, कहीं आपके खिलाफ कोई केस हो जाता है झूठा या कोई परेशानी आपको है, तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें और जो भी हमारे से आपकी मदद होगी वो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए थाने की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो हम भी बात करेंगे क्या रीजन है, क्यों आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो भी आप हमें कांटेक्ट करें। और दूसरी बात, इंटीमेशन जाने पर आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, और जब एफआईआर नहीं होगी तो आप सारे झंझटों से बच जाएंगे।